वो हमें मार्केट मिल जाती है डायनामिक जो है। उसके हम्म अलावा टू एक्सेलरेट और हम जो सेम डिवाइस पे हम लोग डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर वगैरह और इस तरह के इंक्रीमेंटल सर्विसेज वगैरह यूज कर सकते ठीक है, तो ये याद रहेगा कि हमने क्या पढ़ा है? हैं। यस मैम। ओके, ये भी हमारे पास हो गया। वाई नेटवर्क यूटिलाइजेशन, क्या चीज़ें हैं इसमें लिखी हुई? 3 पॉइंट्स हैं, बिकमिंग एनर्जी एफिशिएंट। एनर्जी एफिशिएंट से क्या मुराद होगी? जी बताएंगे एनर्जी एफिशिएंट से क्या मुराद है? ये स्लाइड नहीं पढ़ी मैम। मैं पूछ रही हूँ एनर्जी एफिशिएंट क्या मतलब होगा? आप लोगों ने कॉन्सेप्ट तो एनर्जी एफिशिएंट का पढ़ा हुआ है ना, शुरू दिन से पढ़ते आ रहे हैं। यस एहसन एजाज, व्हाट इज एनर्जी एफिशिएंट? एहसन एब्सेंट, एहतशाम, एहतशाम भी एब्सेंट। जी मैम। जी मैं पूछ रही हूँ एनर्जी एफिशिएंट से मतलब क्या है? मैम नहीं पता। अच्छा अभी भी सोया हुआ है ये एहतशाम। नहीं मैम उठी। तो बताएं ना कि एनर्जी एफिशिएंट क्या होता है। अनमोल। मैं साइड कहेंगे कि मतलब जो चीज फास्ट होगी, और जैसे मोबाइल फोन की एग्जाम्पल होंगी, मोबाइल फोन की 6 GB रैम में और 4 GB रैम का जो मोबाइल होगा, दोनों की स्पीड में डिफरेंस होगा। एनर्जी एफिशिएंट का मतलब ये है। कोई और बताएगा? मैम एक्चुअली यहाँ से जो पढ़ के समझ आ रही है वो यही आ रही है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उससे पावर को कंट्रोल, उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो है पावर को कंट्रोल करना और कूलिंग रिक्वायरमेंट्स को जो है वो करना, तो ये उसको गैदर कहते हैं। अब ये आप कह सकते हो कि अगर मैंने 4 सिस्टम्स रखे हैं अपने पास, उन 4 सिस्टम्स को मुझे पावर सप्लाई कितनी चाहिए? 4 अलग-अलग सिस्टम को पावर सप्लाई देने के लिए मुझे 4 स्विच अलग जैसे चाहिए। यस मैम। चारों को पावर भी अलग-अलग चाहिए। अगर मैंने 4 वर्चुअल मशीन्स या 4 नेटवर्क को कंबाइन कर दिया है वर्चुअलाइजेशन के ज़रिए, तो कितना चाहिए होगा? 1 पे? यस मैम। एनर्जी किस पे ज़्यादा चाहिए? 4 में या 1 पे? 4 पे मैम ज्यादा चाहिए था। ज़्यादा चाहिए होती है। इसी तरह होता है ना कि आपने अगर अपना नेटवर्क डिज़ाइन किया था, तो ये आपका एक नेटवर्क है, इसको आपने 4 पे डिवाइड कर दिया, सही है? जब आपने इसको 4 पे डिवाइड किया, ये 4 नेटवर्क्स आपके पास आ गए। इस अंडरलाइंग नेटवर्क कितने हैं आपके पास? टोटल 1, ठीक है? ये आपके पास अंडरलाइंग नेटवर्क है। अगर आपके पास 4 सिस्टम, 4 नेटवर्क अलग-अलग से मौजूद होंगे, तो हर एक को पावर केबल, पावर सप्लाई अलग-अलग चाहिए। 4 नेटवर्क्स के लिए। तो यस। एनर्जी एफिशिएंट आपके पास वर्चुअलाइजेशन नहीं हो रही। ये आपके पास क्या बन जाएगी? एनर्जी एफिशिएंट बन जाएगी। ओके? यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट बताएं क्या चीज़ है इसमें लिखी हुई? व्हाट इज दिस? ये क्या है? मैम इसमें एक्चुअली लिखा हुआ है कि जो यूजर्स है ना उनको डिफरेंट कैटेगरीज में ऑथेंटिकेट कर दिया गया है कि एम्प्लॉयज हैं उनके अकाउंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स के,
कंसल्टेंट्स के उनको गेस्ट यूजर्स वगैरह जो है ये वो है उसकी ठीक हो गया, विजुअलाइजेशन। ठीक हो गया। पाथ आइसोलेशन क्या है? व्हाट इज पाथ आइसोलेशन? जी, पाथ आइसोलेशन बताएंगे? अक्सा। हेलो। हेलो, हाँ जी बताएं। पाथ अस्सलाम वालेकुम आइसोलेशन। मैम। वालेकुम अस्सलाम। पाथ आइसोलेशन क्या है? मैम रीड करके बता। जल्दी जल्दी। यस, व्हाट इज पाथ आइसोलेशन? अक्सा बताएं। मैम नहीं समझ आ रही, आप करवा रही। अच्छा, मैं करवा दूं। देखो, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल इसमें दूंगी। वो एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देती हूँ कि आप सब लोग स्टूडेंट हो कौन सी क्लास के? किस क्लास के स्टूडेंट हो? MIT MIT। MIT के सारे स्टूडेंट्स मेरे पास इस पर क्लास ले रहे हैं। अच्छा, अब हम MIT के स्टूडेंट्स किधर पढ़ रहे हैं? कहाँ पढ़ रहे हैं? मैम यूनिवर्सिटी कौन सी सुपीरियर। यूनिवर्सिटी में? सुपीरियर में। यस मैम। ठीक है। अब गोल्ड कैंपस में। गोल्ड कैंपस में पढ़ रहे हैं। अब MIT के स्टूडेंट्स गोल्ड कैंपस में पढ़ रहे हैं, सुपीरियर में पढ़ रहे हैं, मैं इसको गोल्ड कह देती हूँ। नेक्स्ट मुझे बताओ कि क्या मैं यहाँ पे रिसर्च स्टूडेंट्स को एडमिशन दे दूँ? रिसर्च स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं यहाँ? हमने अपना सेटअप बड़ा कर लिया है। यस मैम। एक अलग से ग्रुप बन जाएगा रिसर्च स्टूडेंट्स का। यस मैम। ठीक है। आप लोग अभी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो, ऐसा है या नहीं? क्लाइंट और सर्वर की वैल्यूज और क्लाइंट और सर्वर के कनेक्शंस को देख रहे हो यस वर्चुअल मैम। मशीन्स के ऊपर। मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं इस वक्त सुपीरियर गोल्ड कैंपस में हूँ, मेरा कोई गेटवे यहाँ पे मौजूद होगा? गेटवे समझते हो ना, सुपीरियर गोल्ड कैंपस का गेटवे? यस मैम। यस ओके। अब इधर क्या हो रहा है, MIT और रिसर्च स्टूडेंट्स, क्या मैं रिसर्च स्टूडेंट्स को MIT स्टूडेंट्स को यूट्यूब अलाउ कर दूं या फेसबुक अलाउ कर दूं? ये लें, यूट्यूब अलाउ करनी चाहिए या नहीं? MIT के स्टूडेंट्स को यूट्यूब अलाउ करनी चाहिए या नहीं? यस मैम। MIT के स्टूडेंट्स को, आप लोगों को नहीं। नहीं करेंगे ना? कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो सेंसिबल हैं, अपना बुरा और भला जानते हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं और वो यूट्यूब के किसी उसमें रिसर्च करना चाहते हैं, तो क्या मुझे रिसर्च ग्रुप के लिए अलाउ करनी चाहिए यूट्यूब कि वो कैंपस में ओपन कर सकते हैं? यस मैम। इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट नहीं हो गई? नीड्स डिफरेंट है तो उसकी नीड्स डिफरेंट है, रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स भी हो गई। अब इधर आप देखो तो क्या इधर कनेक्शन मुझे बेटर नहीं चाहिए कि रिसर्च वालों का काम ना रुके किसी भी टाइम पे? इनको चाहिए ना रिसर्च वालों को बेटर कनेक्शन, बेटर स्पीड, बेटर पावर सप्लाई। MIT वालों के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? आप लोगों ने कोई असाइनमेंट्स ही सिर्फ थोड़ी बहुत बनानी होती हैं और जिनकी डेडलाइंस होती हैं। अगर एक आध दिन आप लोगों को इंटरनेट का कनेक्शन नहीं मिल रहा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पड़ेगा? और नेक्स्ट में आपके पास क्या है, रिसर्च वालों को कितना चाहिए कनेक्शन
और सेटअप उन्हें स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो इस केस में आपके पास क्या आपको पाथ आइसोलेशन नहीं रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट? इसमें आप कहते हो कि फिर आपको ट्रैफिक जो राउट करवानी है, ट्रांसपोर्ट करवानी है, वो ट्रैफिक आपकी डिफरेंट पाथ्स के ऊपर और डिफरेंट राउट के ऊपर मैनेज करनी होगी। और नेटवर्क की सेग्रीगेशन भी कर रहे हो, क्लासेस और यूजर्स भी डिफाइन कर रहे हो, और नेटवर्क सर्विस वर्चुअलाइजेशन पाथ की भी आइसोलेशन की है, और आप लोगों ने नेटवर्क की सेग्रीगेशन भी की है। नेटवर्क सर्विस वर्चुअलाइजेशन आपको क्या कहती है? दिस कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स द एक्सेस टू शेयर्ड डेडिकेटेड नेटवर्क सर्विसेज। यहाँ पे आपको गूगल सुपीरियर गोल्ड जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। वो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल और डोमेन नेम सिस्टम्स के जरिए भी हो सकती हैं। इट अप्लाइज पॉलिसीज पार्टीशन एंड आइसोलेशन अदर देन रिक्वायरमेंट्स। क्लियर है ये स्लाइड? जी मुझे बताएंगे आप लोग? यस मैम, क्लियर है। ओके नेक्स्ट आप देखते हो कि आपके पास एक सेटअप बन रहा है, फिजिकल पॉलिसी एनफोर्समेंट, पाथ आइसोलेशन और एक्सेस कंट्रोल। क्या ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन की हैं? पाथ आइसोलेशन, सर्विस वर्चुअलाइजेशन और नेटवर्क एक्सेस एंड कंट्रोल। पाथ आइसोलेशन, एक्सेस कंट्रोल एंड पॉलिसी एनफोर्समेंट, राइट? यहाँ पे आपके यस पास मैम। क्या चीज़ काम कर रही है? डेटा सेंटर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है? आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के ऊपर काम कर रहे हो, और एक्सेस लेयर आपके पास इधर काम कर रही है। एक आपके पास नेटवर्क जो प्रोवाइड किया गया है या सेटअप जो प्रोवाइड किया गया है, इट इज फ्रॉम वेयर? इट इज फ्रॉम सिस्को। ठीक है? सिस्को कहता है कि नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का आर्किटेक्चर 3 चीजों के ऊपर बेस करता है। किस किस पे बेस करता है? किस किस पे बेस करता है? पहला क्या है मैम इसमें? पॉलिसी इन्फोर्समेंट है, पाथ आइसोलेशन और पाथ एक्सेस आइसोलेशन है कंट्रोल। और एक्सेस कंट्रोल है, राइट? अब इसमें इनके बेसिकली स्पेशलाइज्ड राउटर्स आप कह सकते हो कि इन्होंने डिफाइन किए हुए। कैटलिस्ट, सिस्को कैटलिस्ट 6500 राउटर है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे 6500 राउटर यूज कर रहे हैं, एक्सेस पे आपके पास 65 एंड 4500 राउटर्स यूज हो रहे हैं। आप लोग गूगल की वेबसाइट जाके सर्च कीजिएगा तो उसमें आपको ये चीजें नजर आएंगी कि वो उनके पास स्पेशल पर्पस के लिए स्पेशल राउटर्स काम कर रहे हैं, राइट? यस मैम। ओके अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी नेटवर्क फंक्शन की वर्चुअलाइजेशन की एनेबलर्स क्या हैं जिन्होंने आपको वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड की है। तो क्या क्या चीजें हैं आपके पास? पहली चीज आपके पास क्या है? नेटवर्क ये क्या है? की एनेबलर्स क्या हैं? मुकद्दस, मुकद्दस, कैन यू एक्सप्लेन मी दिस? उमैर, सलमान, साम्या, यस मैम। जी बताएंगी मुझे क्या क्या लिखा हुआ है इस पे? की एनेबलर्स कौन कौन से हैं? इसमें ये लिखा है कि ये नेटवर्क का आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन करता है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको अगर कोई बात कहता है कि आप लिख लें, एक ऐसे लिख लें, तो आपको ऐसे लिखने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? मैम ऐसे लिखने के लिए जैसे हाँ, पेज, पेज यूटेंसिल। चाहिए। तो एक की एनेबलर आपको ऐसे लिखने के काबिल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? पेज चाहिए। जी। और क्या चाहिए? पेंसिल, मतलब पेंसिल पेन। चाहिए, पेन चाहिए, और आपका कुछ नॉलेज जो टॉपिक आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या होंगे? ये आपके पास की एनेबलर्स होंगे ना ऐसे लिखने जी। के लिए। वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क की वर्चुअलाइजेशन के लिए की एनेबलर्स क्या हैं?
नेटवर्क नेटवर्क फंक्शंस और ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क है और सर्वर वर्चुअलाइजेशन सर्वर वर्चुअलाइजेशन है, जिसको आप क्लाउड एंड सर्वर वर्चुअलाइजेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। जी। तो की एनेबलर्स किसी भी नेटवर्क फंक्शन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के लिए कौन कौन से हैं? नेटवर्क फंक्शन है हाँ, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क है सॉफ्टवेयर और डिफाइंड सर्वर नेटवर्क है और क्लाउड। सर्वर वर्चुअलाइजेशन है। तो नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन आपको क्या बताती है? इसको रीड करके मुझे एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? मैम वही कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को ना डिफाइन करते हैं अच्छा, कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है वो क्लासेस जो आपके पास जो भी सिस्टम आपके पास मौजूद है ना, उसमें से नेटवर्क एंटायर नेटवर्क ऑफ वर्चुअलाइजेशन नोड आपके पास अवेलेबल हैं। जिस आपके पास वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करके आपको क्या चीज़ मिलती है वर्चुअलाइज होके? वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करने से आपको क्या चीज़ वर्चुअलाइज होके मिलती है? मैम डिफरेंट और स्पेस या टाइम। वर्चुअल मशीन क्या है? मैम पाथ है वर्चुअल एरिया मशीन वर्चुअल मशीन क्या होती है? कौन बताएगा? मैम लॉजिकल मशीन होती है लॉजिकल मशीन होती है। तो आपकी जो नोड्स फिजिकल नहीं होती। तो नेटवर्क के फंक्शंस जो हैं उसको क्या कर देते हैं आप वर्चुअलाइजेशन के जरिए? क्लासेस में मैम कन्वर्ट कर देते हैं और और इसके अलावा मैम उनको ब्लॉक्स में जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं चेन में। हाँ, देखो इसका मतलब ये है कि आपके पास स्विचेस, राउटर्स, इन सब की फंक्शनैलिटीज काम कर रही हैं, यस मैम। ठीक है। उन सबको आपने क्या कर दिया? उनको वर्चुअलाइज कर दिया। जितने भी फंक्शंस आपके पास काम कर रहे हैं ना नेटवर्क से रेलेवेंट, वो सारे आपके वर्चुअलाइज हो जाएंगे। और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क क्या है? आपका नेटवर्क जो भी डिजाइन किया गया वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा, उसकी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बेस्ड होगी। सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्या है? फिजिकल सर्वर्स को आपने पार्टीशन कर दिया और उसके वर्चुअल सर्वर्स बना दिए। इसमें आपकी एंटायर मैनेजमेंट आपकी सिस्टम्स की काम कर रही होगी। नेक्स्ट आ जाए जनाब आपकी जी एक बार सामने दोबारा ये बताएं। सॉफ्टवेयर नेटवर्क को कैसे डिफाइन करते हैं सॉफ्टवेयर के मुताबिक? कौन से वाले की बात कर रही हैं? सेकंड पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट? टीएन कौन सा? सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट। अच्छा, देखो सामने सेकंड पॉइंट के अंदर आपके पास ये है कि आपने क्या किया है कि आपके पास आप लोगों ने अपनी लैब्स के अंदर बड़े बड़े कैबिनेट्स देखे हैं? यस मैम। उसमें कितने राउटर्स और कितने स्विचेस लगे हुए हैं? काफी से ढेर सारे लगे हुए हैं। जी मैम। अब अगर मैं ये काम करूं कि मैं उसको सबको रिप्लेस कर दूं और सिर्फ एक ले आऊं, उसमें एक स्विच रखूं और बाकी सारे वर्चुअल उसमें से क्रिएट कर लूं, तो मुझे कितने चाहिए होंगे नेटवर्क को मैनेज करने के लिए चीजें? क्या मैं सॉफ्टवेयर के जरिए नहीं उसे मैनेज कर रही? यस मैम। जैसे मैं एक फिजिकल मशीन लेती हूँ, उसके अंदर मल्टीपल सर्वर और क्लाइंट्स बना लेती हूँ ना, जी मैम। तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? लॉजिकल हो जाएगा, सॉफ्टवेयर डिफाइंड हो जाएगा, वो आपके पास फिजिकल नहीं रहेगा। आप लोग अभी नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, क्या सर्वर आप लोगों को नया खरीदना पड़ा था? नो मैम। क्या आप लोगों को अपने लिए वर्चुअल क्लाइंट खरीदना पड़ा था अलग से? नो मैम। नहीं खरीदनी पड़ी थी ना ये चीज़ें। तो ये आप किस तरह से देख रहे हो कि आपने अपनी जो फिजिकल लॉजिकल मशीन्स थी वो किसके ऊपर, फिजिकल मशीन के ऊपर आपने मल्टीपल लॉजिकल मशीन्स क्रिएट कर देनी है, और वो आपके क्या बन जाएंगे? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क बन जाएंगे। ओके मैम। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको आप वर्चुअलाइज कर सकते हो? क्या कुछ वर्चुअलाइज कर सकते हो अपने नेटवर्क में? ड्यूअल बैकबोन को वर्चुअलाइज कर सकते हो, नेटवर्क को वर्चुअलाइज कर सकते हो, नेटवर्क की सर्विसेज को वर्चुअलाइज कर सकते हो, वर्चुअल नेटवर्क की जो सर्विस की ऑर्केस्ट्रेशन है उसको वर्चुअलाइज कर सकते हो, नेटवर्क आईओ को वर्चुअलाइज कर सकते हो, और होस्ट और
स्टोरेज, होस्टेड स्टोरेज को आप क्या कर सकते हो, वर्चुअलाइज कर सकते हो। इससे आप क्या अचीव कर रहे हो, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन अचीव कर रहे हो। जी, वर्चुअलाइज्ड ड्यूअल बैकबोन क्या है, ये मुझे आप थोड़ा सा रीड करके बताएं। कौन बताएगा? फायजा, फायजा कंवल, हेबा, यस मैम। जी बताएं क्या लिखा हुआ है। जी क्या लिखा है? फायजा, यस फायजा, हिबा, उमैर, राकिब, मैम हेलो जी बताएं। मैम, ये जो समझ आ रही है ना मुझे, वो तो यही समझ आ रही है कि ये जिस तरह से बैकअप सर्वर वगैरह नहीं होते, ये इस तरह से वर्क करता है कि रिडंडेंट यानी जो डुप्लीकेट डाटा है ना, उसे कहीं भी कोई अगर वो लॉस हो जाए एक सर्वर, तो फौरी तौर पे उसको बैकअप के लिए जो है वो डुअल बैकबोन जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाती है। देखो ये एक सर्वर है, ठीक है, यस मैम। इसके साथ दो कनेक्शन जा रहे हैं। ये कौन सी बैकबोन है? ड्यूअल बैकबोन है, यस मैम। ठीक है। इस इधर से अगर यूजर एक्सेस कर रहा है, 4 या 5 या 10 जितने भी यूजर्स इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो वो या इसके जरिए एक्सेस करेंगे या इसके जरिए एक्सेस करेंगे। ये इसके पीछे काफी कंप्लीट सर्वर्स पड़े हुए हैं, सही है। यस मैम। तो अब इसके जरिए जब एक्सेस करेंगे तो ड्यूअल का मतलब क्या है? आपको रिडंडेंट मिल रही हैं चीजें। यस मैम। इसमें आपके पास क्या इंश्योर होता है? पाथ बिटवीन एंड पॉइंट्स, डाटा सेंटर्स प्लस वाइड एरिया एंड इंटरनेट वाइड एरिया। कनेक्शंस आर ऑलवेज अवेलेबल। रिडंडेंट बैकबोन बेस्ड ऑन किसके ऊपर डिपेंड करती है? रिडंडेंसी एट द एज एज। डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर टियर्स ऑफ द नेटवर्क। मैं एक एज, बात की समझ, जी सामिया पूछें। ये डुअल बैकबोन का मतलब ये है कि उसे दो दो पाथ से रास्ता मिल रहा है कि वो एक से दूसरे से कनेक्ट कर ले, या उसका ही डाटा डबल होकर मतलब कॉपी मिल रहा है? देखो बच्चे, ये ना आपके पास सामने दो चीज़ें होती हैं, या तो आप ना एक वक्त के अंदर दोनों को एक्टिवेट कर दो। दो तरीकों से आप इसके ऊपर काम करते हो। एक होता है आपका एक्टिव स्टैंड बाय। एक्टिव स्टैंड बाय का मतलब क्या है कि ये वाली काम कर रही है, ये लिंक काम कर रहा है, ठीक है, इस लिंक ने काम करते रहना है, सबको कनेक्शन इसी के जरिए दिया जा रहा है। एक्टिव स्टैंड बाय में क्या होगा कि ये काम किए जा रहा है, अगर ये खराब हो जाए तो फिर जो स्टैंड बाय पे थी वो क्या हो जाए? एक्टिव हो जाए, राइट। ये एक पैराडाइम हो गया। दूसरा आप कहते हो इसे लोड बैलेंस करने के लिए कर लो। आज एक रिक्वेस्ट इधर आए तो दूसरी रिक्वेस्ट इधर आए, एक रिक्वेस्ट इधर आए तो दूसरी रिक्वेस्ट इधर आए। तो ये डिपेंड करता है कि आपने यूज कैसे किया है इसको। ओके मैम। मैम फिर ये डुअल बैकबोन इसे कहेंगे, या जो डाटा कॉपी होकर रखा जाता है उसे कहेंगे?
बैकबोन आपके पास क्या बन रही है? ड्यूअल बैकबोन आपके पास ये बन रही है कि आपने कनेक्शन प्रोवाइड करना है कहाँ पे? इधर आपके पास कंप्लीट चीजें लिखी हुई हैं, बिल्डिंग एंड कैंपस नेटवर्क यूटिलाइज ड्यूअल बैकबोन टू डिजाइन एंड इंश्योर paths between endpoints, data center plus wide area and internet connections are available. Clear हुआ है? ओके मैम। ठीक है जी। redundant backbone क्या कहती है? Based upon the redundancy at the edge distribution and core tier layers. और यहाँ पे आपको क्या मिलता है? रिडंडेंट एज डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है, कोर लैन स्विचेस मिल जाते हैं जो आपको कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से? देयर आर मल्टीपल डिवाइसेस एंड कंट्रोल प्रोटोकॉल टू मैनेज एंड ट्रबल शूट सच एज स्पैनिंग ट्री, VRPP. न्यू स्विच virtualization module allows switch to be pooled and managed as a virtual system, simplifying the network operations. तो इसमें आप लोगों को क्या बताया है फिर? इसको समझने के लिए अगर आप इसकी डायग्राम देखो तो इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को समझने के लिए आपके पास ये डायग्राम्स लिखी हुई हैं। ये साम्या, ये आपको क्लियर हुआ है? यस मैम, ये पाथ बता रहा है। पाथ आपको पता चल गया ना कि आपने यहाँ पे वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क के अंदर रहते हुए ये चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो रही हैं कि आपने कितने पाथ जो हैं वो इधर कोर नेटवर्क के साथ इसे दे दिए हैं। तो एज के ऊपर आपके पास क्या चीज़ें हैं? मुझे आप एज की डिवाइसेस बता सकती हो यहाँ पे? इधर आप देखो एज के ऊपर क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। एज पे क्या चीज आती है? क्या एग्जिस्ट करता है एज पे? इधर कौन है? यूजर्स हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके मैम, जो नोट्स हो रही है। जो जो क्या हो रही है? नोट्स। नोड्स आपके पास हैं। एज के ऊपर देखो, आप लोगों को PTCL का कनेक्शन मिलता है या कोई इंटरनेट का कनेक्शन मिलता है? जी मैम। आप सब उसे यहाँ पे बैठ के यूज करते हो? यस। किसके जरिए? क्या आपके घरों में राउटर्स नहीं इंस्टॉल होते जिससे आपकी अपनी कनेक्टिविटी होती है? जी मैम। होते हैं ना? वो क्या कहलाते हैं? वो एज डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक हो गया? यस मैम। उसके बाद आप आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, जहां से आपको कनेक्शंस मिल रहे हैं। आप लोगों के PTCL एक्सचेंज की अगर बात करो तो वो पूरे इलाके को सप्लाई कर रही होती है एक्सचेंज, जी मैम। तो वो क्या कहलाएगी? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। फिर आपके पास कोर लेयर्स आ जाते हैं जहां पे आपका PTA का कनेक्शंस या PTA आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि पूरे मुल्क को कनेक्शंस कहाँ से देने हैं। ओके, ओके मैम। नेक्स्ट आपके पास आते हैं कि कुछ आपके पास वैल्यूज होती हैं। आपने 3 या 4 के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। पहली वैल्यू क्या है? नेटवर्क ऑपरेशंस आर सिंप्लीफाइड ड्यूरिंग द कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑनगोइंग मैनेजमेंट एज अ नेटवर्क डिवाइस, और पूल्ड कर देंगे इसको। सेकंड, ओवरऑल नेटवर्क एंड एप्लीकेशन अप टाइम इज इम्प्रूव्ड। इससे आपका अप टाइम इम्प्रूव नहीं हुआ जब आपने मल्टीपल कनेक्शंस लगा दिए हैं? यस मैम। फिर आप क्या कहते हो? नेटवर्क की कैपेसिटी भी क्या कर दिया आपने? इंक्रीज कर दी है, राइट? यस मैम। ओके, इस स्लाइड में से कुछ समझ में ना आया हो या कोई पूछना हो? जी, कुछ पूछना है इसमें से? नो मैम। ओके, नेटवर्क सर्विस वर्चुअलाइजेशन क्या कहती है? मल्टीपल, आप क्या करते हो? एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी है, कंसोलिडेट कर दो मल्टीपल अप्लायंसेस इनटू वन।
आपने अपने फिजिकल मशीन के ऊपर जिस तरह मल्टीपल वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर ली थी, इसी तरह से आप क्या करते हो, मल्टीपल अप्लायंसेस को सिंगल फिजिकल मशीन के ऊपर इंस्टॉल कर लो। फिर आप कहते हो कि नेटवर्क सर्विस वर्चुअलाइजेशन आपको वर्चुअलाइज करती है एंड नेटवर्क सर्विस नोड सच एज फायरवॉल मॉड्यूल और फॉर एग्जांपल बाय पार्टीशनिंग द अवेलेबल हार्डवेयर रिसोर्सेज। ये आपको इंडिपेंडेंट इंस्टेंसेस प्रोवाइड करते हैं फॉर कॉन्फ़िगरेशन एंड इंस्पेक्शन इंजन्स एंड अदर रिसोर्सेज ऑन द पर्टिकुलर इंस्टेंस। बेनिफिट्स क्या है नेटवर्क सर्विस वर्चुअलाइजेशन के, कौन बताएगा? जी, क्या बेनिफिट्स हैं? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, कॉस्ट आपने क्या कर दी है, रिड्यूस कर दी है, टोटल कॉस्ट आपकी ओनरशिप की रिड्यूस हो गई है। ग्रीन का मतलब क्या है, आपने अपनी पावर कंजम्पशन को कम कर दिया है। मैनेजेबिलिटी, आपने मैनेजेबिलिटी को इम्प्रूव किया है। ये वही बातें हैं जो हम शुरू दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि आपका वर्चुअल सिस्टम होगा तो उसको मैनेज करना इजी होगा, क्योंकि आपके एक फिजिकल सिस्टम के ऊपर मल्टीपल सिस्टम्स जो हैं वो इंस्टॉल कर हुए होंगे। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस आपको क्या कहते हैं कि रेगुलेटरी कंप्लायंस, लेट्स सपोज कुछ चीज़ें आपको मे बी खरीद के नए सिरे से लानी पड़े और आपको इसमें सिस्टम्स को के साथ काम करना जो है वो मैनेजेबल होगा। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस आपको पीटीए कह सकते हैं कि भाई आप ये वाला सर्वर, ये वाला राउटर क्यों खरीद के लाए हैं, इसके अंदर क्या मसले हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपके पास ये कि फिजिकल सर्वर एक ही है और उसके ऊपर आपने मल्टीपल वर्चुअल और लॉजिकल नेटवर्क नोड जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि बेनिफिट्स में ही नेटवर्क सर्विस की वर्चुअलाइजेशन आपको मिल रही है और ये बेनिफिट दे रही है पार्टीशनिंग की, फिजिकल नेटवर्क सर्विसेज की और नोड की। आपका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, पावर रिक्वायरमेंट्स आपकी कम हो जाती हैं। सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है, मल्टी कॉन्टेक्स्ट वर्चुअल फायरवॉल और सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट इंप्रूव किए जा सकते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट फायरवॉल with its own security policies and interfaces and administration. Virtual routing forwarding network access आपको कहती है कि भी VRF aware addressing management service optimized traffic reaction आपको इसमें मिल जाएंगे। VRF क्या कहता है कि policy based routing इसमें हो और facilitate करे operational manageability को। नेटवर्क सिक्योरिटी वर्चुअलाइजेशन में आपके पास फायरवॉल्स आ जाते हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इजीली स्टेटफुल और स्टेटलेस सिस्टम्स के अंदर भी। फिर आप देखते हो नेटवर्क वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं। जी, इसमें क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन रीड करेगा मेरे लिए? काफी नहीं है, ये स्लाइड रीड करो फिर देखते हैं। ये 2 स्लाइड्स कर लो सिर्फ, आगा हरियप हरियप। क्या करते हैं, ये आइसोलेशन पाथ के अंदर से डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट एट्रीब्यूट्स यूनिक राउटिंग स्विचिंग के इंडिपेंडेंट होते हैं और VN इज वन वे टू मैनेज द क्लास ऑफ वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड्स सिक्योर लॉजिकल पाथ टू द यूजर एप्लीकेशन एंड डिपार्टमेंट्स। VN आर्किटेक्चर किस चीज से बनता है, वर्चुअल नेटवर्क के आर्किटेक्चर किससे बनता है, कंट्रोलिंग नेटवर्क और आइसोलेटिंग पाथ और वर्चुअल सर्विसेज। ये आप वर्चुअल सर्विसेज। हाँ, ये 3 चीजें आपके पास हैं जो किसी भी नेटवर्क की आर्किटेक्चर को डिफाइन करती हैं। ये बात आप लोगों ने अपने जहन में बहुत अच्छे से रख लेनी है। मैंने आपको आते ही क्लास में भी बताई थी कि भाई नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होंगी। तो कंट्रोलिंग नेटवर्क एक्सेस और आइसोलेशन पाथ एंड वर्चुअल सर्विसेज। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ते हैं फिर। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि आप लोगों की क्लास कब है नेक्स्ट? मैम ट्यूसडे को क्लास है, बट ट्यूसडे को क्लास हम नहीं लेंगे क्योंकि उस दिन 23 मार्च है। यस मैम। ठीक है, मुझे मंडे को इसका मेकअप दे दें। मैम मंडे को? हाँ,
मंडे को तो मैम कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? नहीं यानी मीन्स क्लास। मैं आपको यही कह रही हूँ ना कि ट्यूसडे को आप लोगों ने छुट्टी करनी होगी, ऑफ करना होगा, तो उसका मेकअप नहीं बन सकता। मैम मेकअप तो बाद में होता है, एडवांस में तो नहीं नहीं, हम एडवांस में ले लेंगे ना। उसके बाद आप लोगों ने अगर फिजिकल, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी ओपन होती है 28 को, फिर फिजिकल मेकअप रखना होगा। 28 को मैम तो नहीं हाँ होगा। जी, 2 वीक्स का लॉकडाउन है। मैम केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जाने पे भी आप लोगों का 28 का ही है। मैम फिजिकल ठीक होगा। फिजिकल ठीक होगा, देख लें। नहीं मैम, मंडे को ही रख लें। फिजिकल नहीं मैम, मंडे को रख लें। फिर फिजिकल में मैं किसी भी दिन बुला लूंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम जिस दिन बनेगा फिर उस दिन आपको बुलाऊंगी। ऑनलाइन ठीक है मैम, मंडे को कर लेते हैं। मैम मंडे ही ठीक है, मंडे को रख लें। मंडे को कितने बजे? जितने बजे आप कहें मैम। 8 बजे कर लें? सुबह 8 बजे के अलावा। 8 बजे के अलावा किस टाइम पे मुझे बताओ फिर। मैम 8 बजे के अलावा आप किसी टाइम भी कर लें। बताएं ना मुझे। मैम आप फ्री किस टाइम 9 होते हैं बजे मंडे कर को? ले मैम। 9 बजे कर लेते हैं। जी मैम 9 बजे या 10 बजे कर लें। 9 बजे कर लेते हैं, ठीक है जी। ओके ओके मैम। मैम। जी ओके, मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर दूं, और अब अटेंडेंस के टाइम पे मुझे सिर्फ 26 स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, जो कि काफी अलार्मिंग है। अब आप लोगों ने शोर नहीं मचाना कि आप लोग ड्रॉप हो रहे हो। यस, मुकद्दस, प्रेजेंट मैम। अली जैन, साम्या, गुलफिशा, गुलफिशा, इत्तशाम, यस मैम। अली अमजद, सलमान, सारिम, प्रेजेंट। अवैस, यस मैम। फायजा, हमजा, यस मैम। सना, सबा,